किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर बाजार खुलते ग्वार भाव की जो रिपोर्ट आई है वो फिर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं वायदा कर चुका हूं कि प्रतिदिन किसान को जागरूक करने, किसान को सावधान करने के लिए किसान के घर घर तक वीडियो पहुंचाता रहूंगा और पल पल के अपडेट आपको देता रहूंगा। बाहरी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी आज ग्वार के अंदर क्या होने जा रहा है, और ये लोग वो क्यों पूछ रहे हैं, वो किसान इस बात को का प्रश्न क्यों कर रहे हैं। उनका ये प्रश्न करना साथियों जायज़ बनता है, क्योंकि आज मौके के पर जो रुझान निकल के आ रहे हैं वो हाजिर आगे आगे चल रहा है और डिब्बा पीछे पीछे चल रहा है। ये देखिए उल्टा खेल हो चुका है। पहले डिब्बा आगे चलता था, हाजिर मंडियों में पीछे पीछे गुआर से रखता था, परंतु आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाजिर तो आगे चल रहा है और डिब्बा पीछे चल रहा है। एक बात। दूसरी बात, जो लोग मेरे के ऊपर अंगुलियां उठाते थे, जो लोग मेरे वीडियो के ऊपर प्रश्न करते थे, जो लोग मंदी में थे, जो लोग किसान का माल फ्री में लूटने की इच्छा रखते थे, मैं सच्चाई कहूंगा और सच्चाई कहने से बाज भी नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत ताने सुने हैं। जिन लोगों ने मेरे ऊपर सवाल उठाए हैं मुझे एक एक आदमी का पता है, और जब इसके अंदर बम बाजेगा तब मैं पर्सनल तौर पर उन लोगों को फोन करूंगा। मैं ये नहीं कह सकता, समय लग सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं समय लग सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा खेल इसके अंदर खेला जाएगा। परंतु साथियों, मेरे प्रिय किसानों, व्यापारियों, जो किसान हित में काम करने वाले लोग हैं, मैं उनसे विनय निवेदन में प्रार्थना भी करता हूं और ये जानकारी आपको देने का काम करता हूं कि आगे दुनिया जब तक खड़ी रहेगी तब तक 2.5-3 करोड़ बोरी का उत्पादन ग्वार का नहीं होगा। मैं किसान हूं। नए बीज, जो मर्जी बीज निकाल लीजिए, वैज्ञानिकों द्वारा ये बात आप उन्हें कह दीजिए, परंतु जो पिछले सालों में 11-12 की तेजी के बाद 14-15 में उत्पादन हुआ, वह उत्पादन भूल जाइए। मैंने देखा था, जहां धान की बिजाई होती थी वहां किसानों ने ग्वार बुआई की थी। जहां अच्छी अच्छी जमीनें हुआ करती थी वहां लोगों ने ग्वार बिजाई की थी, और 4-4, 5-5 कुंटल प्रति बीघा का ग्वार निकल के सामने आया। परंतु उन बातों को आज 15 वर्ष बीत चुके हैं। 15 वर्ष के अंदर अनेक ट्यूबवेल लग चुके हैं, डिगियां खुद चुकी हैं, टैंक बन चुके हैं, नई नई खेती का आविष्कार हो चुका है, और जहां ट्यूबवेलों के पानी का इस्तेमाल हुआ है वहां ग्वार की फसल को भारी भरकम नुकसान हुआ है। नंबर 1, आज से 10-15 वर्ष पहले जो बरसातें हुआ करती थी वह बरसातें गायब हो चुकी हैं। खंड वर्षा हो रही हैं, कहीं पर 50 आंगड़ बरसता है तो कहीं पर सूखा रह जाता है। जमीनों के अंदर, पौधों के जड़ों के अंदर रोग पैदा हो गए हैं। अब भी मेरे पास भारी भरकम किसानों के फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी चने के पत्ते लाल होकर जल रहे हैं। भाई, चने के पत्ते लाल जब होते हैं जब चने की जड़ के अंदर फंगस होती है, और ये बात मैं क्लियर कह चुका हूं कि ग्वार और चना 2 फसल ऐसी हैं जो ना तो ट्यूबवेल के पानी को मानेंगी और ना ही कभी माना है। जहां जहां ट्यूबवेलों के पानी का आविष्कार होगा, जहां संचार होगा, वहां ग्वार और चना का उत्पादन नहीं होगा। आपने देखा साथियों, ग्वार की जड़ें का काली होना, पत्ते पीले होकर गिर जाना, कोई इलाज नहीं। भारी भरकम फंगस जड़ों में पैदा होकर लगातार नुकसान पहुंचा रही है। यह आज से 15 साल पहले नहीं था। मुझे 40 वर्ष खेती करते हुए हो चुके हैं। मेरा अनुभव बताता है कि जिस जिन्स को जिस चीज की जरूरत होती है, यदि वो नहीं मिलती है तो उत्पादन नहीं बढ़ता है। आज बागवानी क्यों फैल हुई, मैं सारी बातें बताने जा रहा हूं, गौर से सुन लिए। बागवानी ट्यूबवेलों के पानी के कारण खराब हुई, निमाटोड आया, पौधे खत्म हो गए। हमारे यहां चने लीली घेरियों में पका करते थे, चने के ढेर लग जाते थे। आज चना हमारे यहाँ गायब हो चुका है।
बिजाई करता है किसान परंतु पैदावार नहीं देता। वही हाल सब्जियों की खेती का है। जहां जहां ट्यूबवेलों का खारा पानी इस्तेमाल होता है सब्जियां काम नहीं करती। और वही हाल ग्वार की खेती का है कि जहां ट्यूबवेलों के पानी का संपर्क बन गया, जमीन की उपजाऊ शक्ति घट गई, जमीन में रोग हो गए और पैदावार प्रभावित हो गई। अब की बात जो मैंने पैदावार बताई, मानता हूं कि कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं है। मेरे पास बहुत जानकारी आ रही है, वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ प्लस बोरी हो जाएगी। भाई देख लेंगे, आने दो समय, 2026 भी आ रहा है। मुझे पता है कि व्यापारियों को, किसानों को, जो छोटे दुकानदारों को जिन्होंने ग्वार में एंट्री की, उनको भारी भरकम नुकसान हुआ। वो नुकसान किसने पहुंचाया? इन्हीं लोगों ने पहुंचाया। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से ये ग्वार हरे निशान के अंदर चलना शुरू हुआ है, काफी लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। ये लोग, चाहे वो पाकिस्तान का जिक्र करें, चाहे वो अमेरिका का जिक्र करें, चाहे वो भारी भरकम गोदामों में माल बताएं, चाहे वो भारी भरकम किसानों के पास माल बताएं, सारा का सारा सिस्टम यहां खड़ा करके ग्वार के किसानों को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश होगी। एक बात गांठ बांध लो, जिस किसान के पास ग्वार है वो पूरी जिंदगी जितना ग्वार अब उसने इकट्ठा किया है 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, और उसकी उम्र 50 साल की है, अपनी आगे आने वाली जिंदगी में इतना ग्वार इकट्ठा नहीं कर सकेगा। अभी अभी मेरे पास होडल हरियाणा से फोन आया, उन्होंने बताया कि हम 50,000 रुपये क्विंटल भी ग्वार नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मैंने पूछा क्यों नहीं देंगे? वह कहने लगे ग्वार इकट्ठा करते करते मेरे पिताजी की सारी जिंदगी गायब हो गई। जब सारी जिंदगी की कमाई इन सस्ते भाव में लुटेरों को लुटा देंगे तो भाई हम क्या खाएंगे? ये मनशा किसानों की बन चुकी है। आज बाजार में बिकवाड़ नहीं है, लिवाड़ भागे फिर रहे हैं, ग्वार दे दो, ग्वार दे दो। ग्वार नहीं है भाई। साथियों, जिसको बेचना है, जिसको घबराहट है, जिसको डर लग रहा है, वो अपनी मर्जी से जो कुछ भी करे, परंतु हरे निशान में ग्वार चलने के बाद इन लोगों के पेट में जो दर्द हुआ है तो कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ यही है कि प्रकृति ने, भगवान ने चाहा तो ग्वार के किसानों का भला होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज 26 और 27 हजार बोरी प्रतिदिन की पिड़ाई हो रही है। यदि ग्वार में एक्स्ट्रा डिमांड निकल के आ गई तो मान के चलो कि ग्वार को लाइटन ले लेना, ढूंढते घूम लेना, फिर लेना, नहीं मिलेगा। आज राजस्थान के तमाम एरियो से मेरे पास फोन आ रहे हैं, कल भी आ रहे थे। 1 सप्ताह से लगातार मैं भारी भरकम किसानों और व्यापारियों के साथ जुड़ा हूं। सारे के सारे पॉजिटिव रूप में बोल रहे हैं कि सभी लोग ग्वार की बड़ी तेजी में चले गए हैं। अब बड़ी तेजी का कोई पता नहीं कितनी चलेगी, परंतु इस बाजार को तोड़ने और संभालने के लिए अनेक तरह के, क्योंकि एक जो युद्ध होता है उसमें कभी किसी की जीत होती है, कभी किसी की जीत होती है, परंतु आखिर जीत सच्चाई और सत्य की होती है। साथियों, बाजार के ऊपर नजर रखें, अपने माल को सोच समझकर शेयर करें। और आज तमाम मंडियों के अंदर 5250 रुपये तक के भाव और 5261-65 रुपये तक के भाव देखे जा रहे हैं। आदमपुर डब्बे से भी आगे चल रहा है। शिवानी में एक प्राइवेट सौदा हुआ है, गम के 18-20 हजार टन के लिवाड़ आ चुके हैं। मैसेज तो आ ही रहे हैं, मेरी पर्सनल तौर पर भी बात हो रही है कि भारी भरकम खरीदार बाजार में पहुंच गए हैं। मुझे कहा गया कि प्रतिदिन वीडियो मत बनाना। नहीं भाई, किसान को एक एक बात बताऊंगा, प्रतिदिन वीडियो बनाऊंगा। रिपोर्ट आएगी वो बताऊंगा, चाहे वो रिपोर्ट 4 दिन में इकट्ठी हो, चाहे वो 10 दिन में इकट्ठी हो, चाहे 1 सप्ताह में इकट्ठी हो। शनिवार का तो वीडियो चलेगा ही चलेगा। शाम को लाइव सेशन 6 बजे से लेकर 7 बजे तक चलेगा ही चलेगा। और जो ग्वार भाव के बारे में या इन अन्य जिनसों के बारे में रिपोर्ट आएगी, वो फौरन तत्काल किसान को वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम किया जाएगा। और इस देश के व्यापारी को, किसान को और इस देश के उद्योग को बचाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर जो मैं मुहिम चला रखा हूं, इस मुहिम को चालू रखा जाएगा। इसे बंद करने का
या पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। किसी के पेट में दर्द होता है तो होता रहो। साथियों, मोटी मोटी बता दी, विचार आप कर लेना। हाजिर आगे भाग रहा है, डिब्बा पीछे भाग रहा है। ये हुआ क्यों, ये उल्टा हुआ क्यों, ये विचार भी आप कर लेना। बेचना रखना, ये विचार भी आप कर लेना। आवाज उठाना, जानकारी देना मेरा काम है। शेयर करना, सोशल मीडिया पर किसान की ताकत को बढ़ाना आपका काम है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा 2 वर्ष से चलाई जा रही इस मुहिम को रंग देने के लिए, समर्थन देने के लिए ग्वार के किसानों, व्यापारी और ग्वार के उद्योग को, जो जिनके साथ लाखों करोड़ों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, उसे बचाने के लिए आप सहयोग करेंगे और मेरी इस आवाज को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे जो लगातार ग्वार के भाव को दबाने के लिए और नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी लोगों को अपना सस्ता माल लुटाने के लिए काम कर रही थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।